दोस्तों नमस्कार। ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम विगत परीक्षाओं के सारे प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे विद्युतीय केबल के सारे प्रश्न। पहला प्रश्न, केबल के कवच में किसकी उपयोगिता का होता है? भाई केबल के कवच बनाना है मुझे। ये केबल केबल है, ठीक है, जिसकी सारी कोटिंग्स होती है, आपको पता है क्या नाम होता है? सिम्बास। CIM, सिम, और BAS यानी कि सिम्बास। सबसे बाहर क्या होती है? सी से कोर। ये कोर किसकी बनती है? आपको पता है, एल्यूमिनियम या कॉपर की। बहुत सही। उसके बाद आई, आई से क्या होता है बेटा? इंसुलेशन, ऐसे ही याद रखना, ठीक है। फिर एम, एम से क्या होता है? मेटेलिक सीट, मेटेलिक सीट। अब ये सीट किसकी होती है? तो बोलना एल्यूमिनियम, या फिर आप कह सकते हो कि उसकी एल्यूमिनियम, या फिर आप कह सकते हो कि उसकी एल्यूमिनियम, या फिर एक एल्यूमिनियम या फिर लेड की। बिल्कुल सही है। या फिर और बी क्या होता है? बेडिंग, जो किसकी बनती है? जूट की। और ए क्या होती है? आर्मरिंग। और एक होती है सर्विंग, ठीक है। सर्विंग सबसे बाहर की होती है। तो अपने को ये पूछ रहा है कि बताओ इसमें कवच का क्या कार्य है, या कि आर्मिंग का क्या काम है? तो आर्मिंग किसका बना होता है? आपको पता है, स्टील का बना होता है। और स्टील कैसा होता है? मजबूत होता है। इसलिए ये किसके लिए होता है? यांत्रिक सुरक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है निम्न में से किस प्रकार की केबल में यांत्रिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है? तो बताओ, ये यांत्रिक सुरक्षा मजबूत चीज से होगी? बिल्कुल होगी। किससे होगा? तार से होगी। रबड़ मजबूत नहीं है, कपड़ा नहीं, पीवीसी भी मजबूत नहीं है। ये इंसुलेशन के लिए काम आ सकता है पीवीसी, लेकिन मजबूती के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कवचित तार या फिर स्टील प्रयोग में लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अगला। अब ये कह रहा है तीन फेज पावर और लाइटनिंग लोड के लिए केबल का कोर कैसा होना चाहिए? तो आपको पता है तीन केबल यानी कि तीन फेज के लिए, और आधा किसके लिए होता है? न्यूट्रल के लिए। तो कुल मिला के कितना होता है? 3.5 होना चाहिए, यानी कि 3 से 1/2, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है VIR, VIR का मतलब क्या होता है? वल्केनाइज। क्या होता है? वल्केनाइज्ड। और आई का मतलब क्या होता है? इंडिया। क्या होता है? इंडिया। और आर क्या होता है? रबड़, यानी कि वल्केनाइज इंडिया रबड़, ठीक है। उसमें कॉपर चालक की टिंड की जाती है। बताओ इसका क्या प्रयोजन होता है? चालक को जंग से बचाना, ठीक है, उसको अच्छी तरह दिखाना, या चालक कॉपर में सल्फर के अंश के प्रभाव को रोकना। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो बेटा, ये जो VIR होता है ना, उसमें कॉपर चालकों को क्या किया जाता है? टिंड यानी कि टैप किया जाता है। उसका मतलब क्या होता है? कॉपर चालकों को सल्फर के अंश से बचाना। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है नमी के विरुद्ध संरक्षण कैसा होता है? मुझे बताओ, नमी के विरुद्ध मुझे क्या चाहिए? संरक्षण चाहिए। तो नमी के लिए मैं क्या लगाता हूँ? एक शीत लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? शीत लगाता हूँ। ये शीत किसकी होती है? ये लेड या टिन की होती है, ठीक है। ये लेड या एल्यूमिनियम की होती है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? देखो, धातु परिक्षेपित कंड्यूट तथा तार स्थापना के लिए नहीं, क्लिट गुट के लिए नहीं, CTS कवचित तारों के लिए या वायरिंग के लिए होता है। बिल्कुल सही है। और उसके अलावा लकड़ी के आवरण के लिए नहीं, लकड़ी के आवरण के लिए देखो, नमी के विरुद्ध संरक्षण किससे प्रदान करोगे आप? CTS की कवचित, कवचित यानी कि ढका होना। किससे ढका होना? तार स्थापना में। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है PVC यानी कि क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेटा पहला क्या है? पी फॉर पॉली। तो देखो पॉली कहाँ है? ये देखो पॉलीविनाइल, पॉलीएस्टर नहीं, पॉली और पॉली, यानी कि ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता। फिर वी क्या होता है? विनाइल। और सी क्या होता है? क्लोराइड। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली वार्निश नहीं, पॉलीविनाइल कार्बन नहीं, क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ये लो बेटा अगला क्वेश्चन। अब ये कह रहा है पीवीसी तारों के प्रयोजन के लिए कौन से में होता है? मुझे बताओ, पीवीसी तार कार कहाँ लगाते हो? इंसुलेशन में। आप घरों में यूज करते हो? बिल्कुल सही है। घरों में वोल्टा कैसी आती है? या तो निम्न आएगी या मध्यम आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है LT, LT क्या होता है बेटा? लो टेंशन होती है। क्या होती है? लो टेंशन केबल होती है। उसमें इंसुलेशन कैसा रखते हो? 11,000 तक। क्यों 11,000 तक? क्योंकि 1,000 वोल्ट तक सारे कनेक्शन किस में काउंट होते हैं? लो या मीडियम में होते हैं, भारतीय विद्युत परिषद के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देखो, तेल भरे और दाब प्रकार के केबल कौन से होते हैं? तो आपको ही पता है कितने होते हैं? 66 से लगाकर 132 केवी तक तेल भरे या फिर प्रेशर वाले केबल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी।
अब ये कह रहा है किसी केबल में कुचालक पदार्थ को छीलने के लिए जो चाकू होता है उसको क्या बोलते हो? वायर स्ट्रिपर कहते हो। क्या कहते हो बेटा? वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर। बेटा ये जो वायर स्ट्रिपर होता है ना, इसका कोण कितना रखा जाता है? तो आप बोलना इसका कोण रखा जाएगा साथियों 20 डिग्री से कम। ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ क्या होता है जिसमें क्षति को झेलेगा? बताओ वोल्टेज ग्रेडिंग क्या होती है? वोल्टेज ग्रेडिंग होती है किसी भी केबल को की क्षति को बचाना, मतलब इसके ऊपर किसी भी प्रकार का क्या है? स्ट्रेस ना हो, यानी कि प्रतिफल नहीं, प्रतिभार नहीं हो, है ना? स्ट्रेस को बचाना यही होता है। और ये स्ट्रेस कौन सा होता है? विद्युतीय स्ट्रेस होता है ना? E इज इक्वल टू वी बाई डी, यही होता है विद्युतीय स्ट्रेस। बेटा क्या होता है? दी गई वोल्टता को बचाने के लिए। चलो ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है केबल के ऊपर धातु का आच्छद किया जाता है। बताओ केबल के ऊपर धातु को क्यों आच्छद किया जाएगा? आपको भी पता है आर्द्रता से बचाने के लिए केबल के ऊपर क्या करते हो? धातु को पूरी तरह से यहाँ पे अपन क्या करते हो? इंसुलेशन लगाते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसको पूरी तरह से क्या नमी से बचाया जा सके। ऑप्शन नंबर बी। मजबूती से बचाने के लिए तो मेरे पास क्या होता है? आर्मरिंग होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सही होता है। कवच नहीं, और ये शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं। क्या होता है? आर्द्रता को रोकने के लिए मुझे करना पड़ता है। कह रहा है ओवरहेड लाइनों के केबल का क्या लाभ है? ओवरहेड यानी कि बाहर का। इसका लाभ क्या होता है बेटा? ओवरहेड लाइन को कभी भी आप रिपेयर कर सकते हो। अंडरग्राउंड लाइन के लिए अपने को फॉल्ट को ढूंढना पड़ता है मरी या वूल लूप टेस्ट से, ठीक है? तो देखो क्या इसका निम्न लागत इसका लाभ है क्या? बेटा ये तो लाभ पूछ रहा है। निम्न लागत लाभ है। चलिए रुको, सरल अनुसरण ये भी लाभ है। आगे चलो, उच्च वोल्टता में प्रयोग किया जाता है। बेटा ये भी लाभ है। लेकिन भीड़ भाड़ वाले में इलाकों में प्रयोग किया जा सकता है। बेटा इन सब में से, हालांकि ये सारे ही लाभ है, लेकिन इन सब में से जो सबसे ज्यादा अच्छा है वो क्या है? इसे भीड़ भाड़ वाले में इलाकों में यूज कर सकते हैं। कैसे समझेंगे सर? कि मान लो कोई ऐसा जगह है जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो मैं ऊपर ओवरहेड लाइन कर लेता हूँ ट्रांसफर। अगर वहां अंडरग्राउंड करूंगा तो फॉल्ट आएगा, तो मुझे दिक्कत होगी ना रेक्टिफाई करने में। इसीलिए क्या है? ऑप्शन नंबर डी इन सबसे सही है। आपके यूपीपीसीएल का प्रश्न है। अब ये कह रहा है ओवरहेड टेलीफोन लाइन किससे बनी होती है? तो आपको ही पता है स्टील के तार से बनी होती है। क्यों? क्योंकि मजबूत होता है ये। अब ये कह रहा है पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में पीवीसी की नली की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है? तो बेटा आप याद रखते हो कितनी होती है? 1.5 mm, 1.5 mm होती है। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है धातुओं का वह गुण जिसके कारण इसे खींचा जा सकता है उसे क्या बोलोगे? मुझे बताओ। धातुओं के दो गुण होते हैं, अगर उसे पीटे जाए, पीट पीट के पतली चादरों में बदल दे, जैसे कि आप देखते हो जो काजू कतली के ऊपर बर्फ लगी हुई होती है ना, बर्फ, वो कौन सा गुण होता है? वो होता है मेलिबिलिटी। और एक होता है जिससे तार बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डक्टिबिलिटी। क्या पूछा इसने? तारों के रूप में खींचना है तो इसको क्या बोलोगे? डक्टिलिबिलिटी, यानी कि तन्यता। इसी को क्या बोलोगे? डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी, ठीक है बेटा। चलिए अब ये कह रहा है कोई केबल जब सड़क को क्रॉस करती है, मान लो ये मेरी कोई सड़क है और इसको ये केबल ऊपर से क्रॉस कर रही है, ठीक है? तो बताओ इससे क्या होगा? सड़क के ऊपर से ले जाने चाहिए, जमीन के भीतर गाड़ कर ले जाना चाहिए। अगर जमीन के भीतर ले जाओगे तो क्या मेरे को सड़क के ऊपर लगानी है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। कंपनों का अवशोषण को ढक सकती है, नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। पाइप या कंड्यूट बिछाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर वन। सड़क के ऊपर ये तो कर ही रहा हूं। अब ये क्या कह रहा है? जब सड़क को क्रॉस करती है, अब सड़क को क्रॉस करती है तो ऊपर से तो जाएगी सही, तो ये तो होगा नहीं। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दूसरा, इसे पाइप या कंड्यूट इसलिए होना चाहिए ताकि पूरी तरह इस केबल को इंसुलेशन मिल सके। आगे चलो। अब कह रहा है ऑटोमोबाइल प्रयोग किए जाने वाले केबल आमतौर पर कैसे होते हैं? तो आपको पता है कैसे होते हैं? वल्केनाइज इंडिया रबड़ के होते हैं, जिसको मैं कहता हूं VIR। ठीक है, VIR। और घरों के अंदर किसके होते हैं? PVC यानी कि पॉलीविनाइल फ्लोराइड। ठीक है, चलो। केबल के जोड़ों को लक के द्वारा पकड़ा जाता है। बेटा वो किसके बने होते हैं? आपको ये पता है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर के बने होते हैं। ये देखो बेटा, सी एल्यूमिनियम और कॉपर के बने होते हैं। कॉपर लक्स, इसे बोलते भी बेटा कॉपर लक्स ही है। और एल्यूमिनियम के क्यों बनाते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है और चालकता भी देता है। ठीक है।
एक कर्णक या लंक जो कि आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले क्लिप होते हैं, वो क्या होते हैं? तार स्ट्रिपर के, क्रिपिंग वाले उपकरण, प्लायर्स और ये कर्तन होते हैं। अब सुनो, क्या कह रहा है? एक कर्तक या कि लक्स, अब लक्स क्या है? इस तरह के होते हैं ना, जो कि 2 केबल को जोड़ने के काम आते हैं, है ना? अब उसको क्या है ना, चालकता भी बनाए रखनी है और मजबूती भी रखनी है। तो इसको किससे बनाओगे? कॉपर से बनाओगे या एल्यूमीनियम से बनाओगे, ठीक है? अब देखो, क्या ये तार स्ट्रिपर है? नहीं, ये क्रिपिंग करते हैं यानी कि जोड़ने वाले उपकरण हैं। क्या प्लायर है? नहीं। केबल कर्तक है यानी काटने वाले हैं? नहीं। अब देखो क्या दिया बेटा, यूरेका का प्रयोग क्या होता है? मुझे बताओ यूरेका का ताप गुणांक क्या होता है? तो आप बोलते हो यूरेका का ताप गुणांक जो होता है वो क्या होता है? शून्य के पास होता है, ठीक है? यूरेका का प्रयोग कहाँ करते हो? तो मल्टीप्लायर्स में करते हो। कौन से मल्टीप्लायर? तो आप कहना वोल्ट मीटर के मल्टीप्लायर, ठीक है? और सीरीज प्रतिरोध के रूप में आप यूज लेते हो। अब सीरीज में जब यूज करोगे ना, इसीलिए हम इसको स्टार्टर में भी प्रयोग लेते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। बेटा यही स्पीड आपको एग्जाम में दिखानी है। कह रहा है किस अनुप्रयोग के क्षेत्र के आधार पर निम्न में से केबल का प्रकार नहीं है, पूछा है। तो बताओ कौन से में नहीं है? तो घरेलू में, दूर संचार में, ऑटोमोबाइल में। लेकिन पनडुब्बी में इसका प्रयोग नहीं होता, ठीक है? चलिए, ये पनडुब्बी का इसका प्रकार नहीं है, बाकी घरेलू है, दूर संचार और औद्योगिक में तो आप देखते ही हो। अब ये कह रहा है धुआं, अम्ल और क्षार। देखो बेटा ये क्या है? धुआं, अम्ल और क्षार, ठीक है? अब इसमें किस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आपको ही पता है किसका नहीं पड़ता है? शीशे लिपटी तार का। क्यों? क्योंकि शीशे में क्या होती है? नमी के अवशोषण की क्षमता होती है। नमी को अवशोषण करने की क्षमता होती है, करने की क्षमता होती है। किसमें? अम्ल, धुआं और क्षार के अंदर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? शीशे में। क्यों? क्योंकि इसमें नमी को अवशोषण करने की क्षमता होती है, बाकी सब पे पड़ता है। अब देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है कि नीचे दिए गए चालक की पहचान करो। अब ऐसा चालक दिखाएगा और पूछेगा क्या है? तो देखो सोचो ये क्या है ये चालक? अब मुझे ये बताओ, आपको ये कंडक्टर दिख रहे हैं छोटे छोटे? हाँ, तो या तो ये एल्यूमिनियम के हैं या कॉपर के हैं, ठीक है? आगे चलो बेटा। अब देखो इसके बीच में अलग तरीके के हैं, यानी यहाँ दो तरह के चालक है, ये तो मानते हो? हाँ, तो यानी कि ये ताम्र चालक पूरी तरह से तो नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। यह सभी एल्यूमिनियम है? ऐसा भी नहीं है। अब कैडमियम इस्पात है, इसको रोको। लेकिन कह रहा है कैडमियम इस्पात के साथ ताम्र, तो तीन चालक हो गए ना, एक, दो और तीन। बेटा यहाँ तो दो ही तरह के चालक है, इसलिए ये भी नहीं है। अब बताओ कौन सा है? तो आप बोलोगे ये ACSR है, जिसे बोलते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है बेटा? ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को। आगे चलो। अब ये कह रहा है एसी केबल के अंदर धारा वहन क्षमता क्या होती है? आपको पता है चार्जिंग करंट का असर नहीं पड़ता बेटा, चार्जिंग करंट का तो असर पड़ता है। चार्जिंग करंट ताम्रहास के बराबर होती है? नहीं। चार्जिंग करंट के द्वारा कम की जाती है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि चार्जिंग करंट ही क्या होती है बेटा? कैपेसिटिव करंट होती है, जो कि परिपथ में लीडिंग प्रभार देती है। और लीडिंग करने से क्या होगा? परिपथ का पावर फैक्टर अच्छा होता है, ठीक है? कैसे होता है? देखो बेटा, आप जानते हो आई बराबर क्या होता है? वी बटे में एक्सी। यही बेटा रिएक्टेंस, चार्जिंग रिएक्टेंस है, जिसको बोलते हैं वी बराबर ओमेगा सी। अब जब सी का मान ज्यादा होगा तो आई का मान भी ज्यादा होता है, इसीलिए, ठीक है? चार्जिंग करंट के द्वारा बढ़ाई जाती है? नहीं बेटा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही है। केबल पर चालकों को इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है? आ जाओ बेटा। देखो जब भी आपको बोलेगा ना कि ये मोटाई किस पर निर्भर करेगी, तो ये किस पर डिपेंड करेगी? जो मोटाई होगी ना, ये मोटाई ये करेगी धारा पर। जितनी ज्यादा धारा, आपने देखा होगा कि घरों के अंदर पतले तार होते हैं, लेकिन मोटर चलानी होती तो मोटे तार लेने पड़ते हैं ना, क्योंकि धारा उसमें ज्यादा जाती है, ठीक है? अब दूसरा पूछेगा कि इसके ऊपर जो मैं इंसुलेशन लगाऊंगा ना, इंसुलेशन वो किस आधार पर होगा? तो बोलना इंसुलेशन जो होता है वो वोल्टता को निर्धारित करता है। बेटा ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है? यानी कि पहला ध्यान रखोगे मोटाई और ये, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इंसुलेशन की मोटाई, इसने क्या पूछा है? इंसुलेशन की मोटाई। पूरा देखो बेटा, किसकी मोटाई? इंसुलेशन की। तो मैं क्या कह दूंगा? वोल्टता। ये देखो मैंने लिखा है, ठीक है? और केवल अगर मोटाई या फिर क्रॉस सेक्शन पूछता तो मैं धारा लगाता, लेकिन उसने देखो क्या बोला? इंसुलेशन की मोटाई। तो मैं क्या लगाऊंगा? वोल्टता। ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है एक 14:2 कि तार कैसा होता है? देखो ये 14:2 है, तो बताओ ये क्या है?
सब के सब AWG दिया हुआ है बेटा, SWG नहीं है। अगर ये SWG होता ना तो ये SWG का मतलब क्या होता है, SWG 14 और 2 नंबर का 2 तार होते हैं इसके अंदर। लेकिन जब भी बेटा AWG होता है ना तो उसमें क्या होते हैं, 3 तार होते हैं। उस 3 तार को दिखाने के लिए अपन 2 का सिंबल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 14 AWG का 3 तार है, 14 AWG का 3 तार है। मैं वापस बता देता हूँ बेटा कि अगर यहाँ पर ये SWG होता ना तो SWG में 14:2 यानी कि 14 SWG के 2 तार होते हैं। लेकिन AWG में एक और काम में लेते हैं न्यूट्रल, इसलिए बोलते हैं AWG के 3 तार हैं, ठीक है। 2 मत लगाना, 2 मत लगाना, 2 गलत है। चलो, अब कह रहा है H हेटेरोडाइन सबसे पहले केबल किससे निर्धारित किया जाता है? आपको पता है H फॉर H टाइप और H हेटेरोडाइन एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल इंसुलेटर के रूप में नहीं किया जाता है? बेटा गौर से देखो, नहीं किया जाता है ना। तो आपको पता है वार्निश केबल तो करते हो, रबड़ भी करते हो, तांबे का प्रयोग तो चालक के रूप में होता है, कागज भी करते हो, ठीक है। ये देखो बेटा क्या आंसर हो जाएगा, तांबा। क्यों? क्योंकि तांबा क्या होता है, एक चालक होता है, इसको हम चालक की तरह प्रयोग में लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, पूछ रहा है VIR का पूर्ण नाम क्या होता है? तो VIR क्या होता है, वल्केनाइज्ड इंडिया रबर। क्या होता है, वल्केनाइज इंडिया रबर। तो देख लो क्या है, वल्केनाइ वेरिनाइल नहीं, वेरिनल नहीं, वल्केनाइज इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल नहीं सर, वल्केनाइ इंडियन नहीं, वल्केनाइज इंडिया रबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, ऐसे करना आराम से। अब ये कह रहा है IEEE नियम के अनुसार 3 वायर DC परिपथ के धनात्मक गैर लचीले केबल का रंग कैसा होता है? तो आपको भी कैसा पता है, लाल कलर होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, चलो। अब ये कह रहा है केबल के परावैद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक का प्रतिबल समकारी प्रतिबल को क्या बोला जाता है? तो आपको बता, क्या बोलोगे, ग्रेडिंग कहोगे उसको, केबल की ग्रेडिंग, ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है विद्युत केबल की स्थापना के लिए किस प्रकार की एहतियात महत्वपूर्ण नहीं है? बेटा ऐसे शब्दों को गौर किया करो, है ना। ये कह रहा है अंतक, इसको छोड़ो, टर्मिनेशन और जॉइंट पर बनाए रखने के लिए मूल रूप से अग्नि प्रतिरोधी के गुण को कम करे। अरे कम नहीं करे, ये तो जरूरी है, तो ये तो करना है, ये तो सही पॉइंट है। इन्हें इस तरह से स्थापित करें कि मूल ज्वाला मंदक के साथ हस्तक्षेप ना करे। बस ये ठीक है कि मूल के साथ हस्तक्षेप, एक मिनट रुको, स्थापना के लिए एहतियात महत्वपूर्ण नहीं है, इन्हें इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि मूल ज्वाला मंदक गुणों के साथ हस्तक्षेप ना करे। एक बार रुको, आपातकाल उपकरण, प्रकाश व्यवस्था, संचार और सिग्नल के केबलों और तारों में, रसोई घर, गैली, लॉन्ड्री और श्रेणी ए में जो कि मशीनरी के स्थान को दूर करना चाहिए, ये भी 100% सही है। अब एक इसको पढ़ लो, स्थापना के दौरान क्षति और विसंकलन में केबल को बनाए। बेटा एकदम सही है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सारे ही ऑप्शन को पढ़ने पड़ेंगे, ये रिलेवेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन सही है। बेटा ऐसे कैसे याद करो, आपके छपा हुआ आएगा, 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है पावर केबल की सीध का कार्य क्या होता है? तो मुझे बताओ, पावर केबल, और कहीं पे भी आपको ये वर्ड दिखे ना बेटा, शीत, ठीक है, शीत, इस शीत का मतलब क्या है, नमी का अवशोषण करना, नमी का अवशोषण करना। नमी क्या होता है, पानी होता है, कहाँ से आता है, जैसे बारिश का पानी, वातावरणीय कारकों का जो पानी होता है ना, वो, इसको बचाना। इसके लिए क्या यूज करते हो, एल्यूमिनियम या लेड। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नमी से बचाना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। और यहाँ देखो, ये शक्ति का कार्य क्या है, ये तो आप किससे करते हो, स्टील से करते हो। अब ये कह रहा है खाली जगह की प्रायिकता को कम करने के लिए केबल या इंडक्टर के ऊपर सेमीकंडक्टर जोड़ी जाती है। क्यों करोगे, सेमीकंडक्टर के ऊपर क्यों जोड़ी जाती है? ताकि इंसुलेटेड की क्या लगा दो, परत को उभार मिल जाए या फिर ऊपर की तरफ उठ जाए, है ना। कंडक्टर तो खुद ही चालक होता है, ये तो चालक है, तो ये तो हो ही नहीं सकते और ये भी नहीं हो सकता, एक ही बचा है। ठीक है, आगे चलो। अब कह रहा है केबल इंसुलेशन में प्रयोग किए जाने वाली सामग्री कैसी होनी चाहिए, मुझे बताओ। केबल का क्या बनाना है मुझे, इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है, कुचालक होना चाहिए, और कुचालक को यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
गलनांक तो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहा है केबल में प्रयुक्त होने वाले विद्युत रोधी सामग्री या मुख्य आवश्यकता क्या होती है? आप बताओ। विद्युत रोधी बनाना है तो यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो देखो है कहीं नहीं। अब बताओ विद्युत रोधक बनाना है तो प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? आप बोलोगे ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप चाहोगे कि उसके अंदर धारा की लीकेज नहीं हो। तो प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए। यानी कि देखो उच्च विद्युत प्रतिरोधन, उच्च विद्युत प्रतिघात, प्रतिघात नहीं प्रतिरोध। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी। ये तो निम्न है तो निम्न तो होगा ही नहीं, ठीक है। प्रतिरोध प्रतिघात उच्च ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे को प्रतिरोध उच्च बनाना है ताकि उधर से धारा नहीं बहे। केबल में विद्युत रोधी पदार्थ की आवश्यकता, सेम क्वेश्चन है। विद्युत रोधी है यानी कि कुचालक है, और कुचालक है यानी कि मुझे आर को क्या रखना है? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। तो देखो कम विद्युत नहीं भाई साहब, कम विद्युत रोधी नहीं भाई साहब। उच्च विद्युत रोधी प्रतिघात नहीं, प्रतिघात नहीं, प्रतिरोध। तो मेरा एक ही बचा, क्या हो जाएगा? उच्च विद्युत सामर्थ्य। अब ये कह रहा है केबल में परावैद्युतांक में समान वैद्युत स्तरीय प्रतिबल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक स्टैटिक प्राप्त करने के लिए किस में किया जाता है? तो केबल के प्रसार को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है बेटा, ये तो आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विभिन्न डाई इलेक्ट्रिक, ये देखो बेटा, परतों का प्रयोग परावैद्युतांक को एक रूपता किस प्रकार होता है? देखो बताओ। देखो जो भी मेरे ये जो होती है ना, जो प्रतिबल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस को बराबर करने के लिए एक तो मैं क्या करता हूं, समान डाइलेक्ट्रिक को लगाता हूं। एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ये सब समान है। और एक क्या करता हूं मैं, अलग अलग, ये देखो कह रहा है ना विभिन्न डाइलेक्ट्रिक, यानी कि मैंने यहाँ डाइलेक्ट्रिक अलग है, यहाँ अलग है, ये अलग है। तो बेटा इस तरह की जो ग्रेडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव ग्रेडिंग करते हैं। और जब समान होते हैं ना, समान, उसको बोलते हैं इंटरसीट। पर ये क्या कह रहा है? विभिन्न डाइलेक्ट्रिक ग्रेडिंग, यानी कि सबकी ग्रेडिंग्स अलग अलग है। तो ये कौन सी होगी? कैपेसिटिव ग्रेडिंग। ऑप्शन नंबर बी। ये दो ही प्रकार की होती है ग्रेडिंग, एक कैपेसिटर, एक इंटरसीट। इंटरसीट में क्या होता है? सबकी डाइलेक्ट्रिक क्षमता समान होती है, और कैपेसिटर में अलग अलग होती है। बस ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से पीसीएम का प्रयोग टेलीफोन केबल के रूप में किया जाता है? तो आपको ही पता है किसका होता है? पॉलीइथीन के प्रयोग से। पीसीएम केबल में प्रयोग चालक कौन सा होता है? मजबूत होता है। अगर स्टील हो तो टेलीफोन के लिए सबसे बेस्ट है। अगर स्टील ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या लगाओगे? ताम्र की मिश्र धातु, है ना। क्यों? क्योंकि अपन टेलीफोन लाइन अगर बोलता ना, टेलीफोन लाइन, तो मैं क्या लगाता? स्टील लगाता। लेकिन इसने क्या पूछा है? पीसीएम केबल्स पूछा है, तो इसके लिए क्या लोगे? तांबे युक्त मिश्र धातुएं लोगे, ठीक है। चलो, ये दोनों मैंने बता दिया, याद रखना बेटा। टेलीफोन के लिए स्टील, और तांबे युक्त मिश्र धातु के लिए क्या लोगे? ताम्र। ये पीसीएम केबल्स। मशीन केबल के रूप में किस प्रकार की केबल का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ। ताप सुघट्य केबल का, पीवीसी का, कवच केबल का, या शीशे से परीक्षित केबल का? अब शीशे का नाम याद रखते ही आपको क्या याद रखना है? कि इससे नमी की सुरक्षा होती है। और यही तो बोल रहा है मशीन के रूप में बेटा, जो भी इंसुलेशन होता है ना, उसकी सुरक्षा के लिए अपन नमी परीक्षित लेते हैं, या लेड शीतित केबल काम में लेते हैं। और यहाँ से ये भी ध्यान रखना बेटा, आपको पता है कार्बन क्यों लेते हैं ब्रश में? क्योंकि कार्बन में भी सेल्फ सेल्फ लुब्रिकेटेंट प्रॉपर्टी होती है। चलो, खाली जगह का उपयोग ओवरहेड वितरण लाइनों में प्रयोग किया जाता है, जहां सेवा और कनेक्शन के लिए विद्युत ऊर्जा का दोहन होता है। बताओ क्या होता है वो टी टी जॉइंट होता है। टी जॉइंट होता है। टी जॉइंट का प्रयोग किसमें करते हो? ओवरहेड के लिए करते हो, है ना। बहुत सही। ये कह रहा है 500 एम्पियर के पारेषण में 1 किलोमीटर लंबी एल्यूमिनियम केबल का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होगा यदि केबल का वोल्टता पात 25 दे रखा है? 25 से अधिक ना हो तो बेटा कैसे निकालोगे? तो देखो इसके लिए थोड़ा सा आप सोचो। देखो मैं कैसे निकालूंगा बेटा, मुझे क्या क्या दिया हुआ है? आई दिया हुआ है और वी, और जब जब भी मैंने बोला ये दो दिए हुए हो तो क्या लिखोगे? वी बराबर आई आर। हाँ सर लिखेंगे। यहाँ से आर बराबर क्या लिख सकते हो? मैं कहूंगा वी बटे में आई, है ना। वी कितना है तो आप बोलना 25। आर कितना है आप बोलना नहीं, आई कितना है 500, तो आर कितना हो जाएगा? आधा। होगा आधा। हाँ अब तो बेटा इधर आ जाओ। आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चाहिए अपने को। ठीक है। अच्छा,
तो यहाँ से होता है R बराबर क्या होता है रो L अपॉन A, ठीक है। और ये कौन सा केबल है बेटा, एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम के लिए कितना मान होता है, एल्यूमिनियम के लिए होता है लगभग 1.68 मान लो, है ना, इंटू 10 की घात -8, है ना। अब देखो L, L तो अपने को L L L कितना दिया, ये देखो बेटा 1 किलोमीटर, तो ये दिया हुआ है 10 की घात 3, और मुझे A निकालना है ना, यही निकालना है। और R कितना दिया हुआ है, ये देखो बेटा R होता है 1/2 लिया हुआ है। बस अब कुछ भी मत करो, आराम से देखो, ये A इधर ले आओ प्यार से, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप कहोगे हाँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.68 इंटू 10 की घात माइनस, देखो बेटा -8 -3 कितना हो जाएगा, -5 हुआ। बस तो अब यहाँ से देखो सॉल्व कर लो, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 6 और 3, ये हो जाएगा देखो 33.6 इंटू 10 की घात -5। अब मुझे आंसर किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर देखो कैसे निकालते हैं, सेंटी होता कितना है ये देखो, तो 10 की घात -2 होता है कि नहीं होता, अब बोलोगे हाँ, तो इसको तोड़ो, तो कितना हो जाएगा, इसको आप जैसे ही तोड़ोगे ना बेटा, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 10 की घात -2 इंटू 10 की घात -3, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपके सामने दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। बेटा ऐसे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी। अब ये कह रहा है 3 कला विद्युत और प्रकाश भार के लिए केबल कैसा होता है, आपको ही पता है, 3 तो फेज के लिए, 1 न्यूट्रल के लिए, कितना हो जाएगा 4 क्रोड केबल, ऑप्शन नंबर 4। अब ये कह रहा है वोल्टेज ग्रेडिंग में 251 से 650 तक कैसा होता है, आपको ही पता है। एक 250, देखो ऐसे ध्यान रखो बेटा, 250 की जो होती है ना वोल्ट, उससे कम क्या होती है, ये तो लो प्रेशर के लो वोल्टेज के लिए होती है। और 250 से 650 कैसी होती है, ये होती है बेटा मीडियम के लिए, है ना। तो देखो यही पूछा है अपने को, तो मीडियम। अब ये कह रहा है किसी अति खिंचाव युक्त सुपर टेंशन केबल में कितनी होती है, 11 से 33। सुपर टेंशन मतलब 11 से 33 बेटा, ऐसे ही याद रखो फाइनल टाइम के। कह रहा है वोल्टेज ग्रेडिंग के अनुसार 33,000 से ऊपर क्या होती है, आपको ही पता है, एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन, ये लाइन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है एक्स्ट्रा हाई, अभी पढ़ के आए हैं, कितना होता है 132। हाई टेंशन कितना होता है 11 केवी, वापस याद कर लो बेटा। लो टेंशन कितना होता है, आपको पता है 250 वोल्ट तक। मीडियम टेंशन कितना होता है, आपको पता है 250 से 650 वोल्ट तक, ठीक है। उसके अलावा हाई टेंशन कितना होता है, एक 11,000, ठीक है, 11,000 तक। और सुपर टेंशन कितना होता है, आपको पता है 11,000 से लेके कितना होता है 33 केवी तक। और ये जो बोल रहे हैं ना एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन, वो कितना होता है, वो होता है 132 केवी तक, इसलिए ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी। सामान्यतः प्राप्त करने का वर्गीकरण कैसा होता है, सामान्यतः ये क्या लिखा है, प्राप्त प्राप्त करने के लिए, बेटा इसको बीच में रखना पड़ेगा। केबल सामान्यतः परावैद्युतांक प्रतिबल समान वितरण के लिए प्राप्त किया जाता है। केबल सामान्यतः धारा का वितरण समान करता है, केबल वोल्टता का और तापमान का। बेटा क्वेश्चन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, देखो अगर यह बोलता ना केबल सामान्यतः किसका, केबल से धारा वितरण समान होता है, ये तो नहीं होगा। केबल से वोल्टता वितरण, ये भी नहीं होगा। केबल से तार, बेटा ऑप्शन तो ये विकल्प के अनुसार तो ऑप्शन ए है, बाकी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। अगर ये कहता ना स्ट्रेस कैसा, तो मैं बता देता भाई कि गेट ग्रेडिंग कैसी है, पोटेंशियल है या कैपेसिटर है या फिर इंटरसीट है, इस तरह से। अब ये कह रहा है रोधक इंसुलेटर में की संख्या किसी इस्पात संवही स्टील कंड्यूट में खींचा जाता है, तो बताओ कौन सा नंबर होता है, तो आपको पता है आईओसी 732 1983। कैसे याद रखोगे, बताओ भारत वर्ल्ड कप कब जीता, तो बोलोगे 1983 में। ये देखो बेटा, केबल तापरोधन इंसुलेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो देखो ये क्या है बेटा, पॉलीथीन गलत, पॉलीक्लोरीन गलत, पॉलीविनाइल क्लोराइड बिल्कुल सही है। केमिकल नहीं होता है ना। आगे चलो। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीटीएस में सुरक्षा कवच प्रदान करता है, तो मुझे बताओ सीटीएस जो यूज लेते हो ना आप, सीटीएस तार, उसमें क्या लेते हो, नमी से सुविधक सुरक्षा लेते हो, उसके लिए क्या यूज लोगे, शीत लोगे बेटा, शीत ढूंढो बस, है ना, आगे कुछ भी हो।
अब ये कह रहा है आईएसआई कोड के अनुसार, रंग के अनुसार अर्थ का कलर कैसा होता है? मुझे बताओ अर्थ का रंग कैसा होता है? आप बोलोगे हरा। होता है कि नहीं? अर्थ यानी कि भूमि, भूमि का रंग कैसा होता है? हरा। तो अर्थिंग का कलर भी अपन ने क्या दिया है? हरा। ठीक है। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रिक केबल में आग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? कम फ्यूज, ओवरलोडिंग, ढीले एक्सरसाइज। बेटा सरकारी ऑप्शन सारे सही है। ऑप्शन नंबर 5। ये कह रहा है तारों के समूह से बनाए रखने वाले एकल कंड्यूट, ये तारों का समूह है, इसको मैंने एक साथ बनाया है, इसको क्या बोलूंगा? स्ट्रैंडेड कंडक्टर बोलूंगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी। ये देखो बेटा कितने सारे एग्जाम में पूछा है आपके टेक्निकल हेल्पर और इसरो में कि केबल में सुचालक के रोधन की मोटाई किस पर निर्भर करती है? भाई सुचालन यानी कि इंसुलेटर की जो मोटाई होती है ना बेटा, इंसुलेटर की, वो किस पे करती है? वोल्टेज पे करती है। ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर के लिए कौन सी सामग्री लगाओगे? तो आपको ही पता है, पारदर्शी प्लास्टिक। कहाँ देखोगे? अब आपने बाजारों के अंदर वो गमले नहीं देखे होंगे जहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वहां पर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलो बेटा, एक केबल में कह रहा है एक केबल में न्यूनतम परावैद्युतांक कहां पर होता है? तो मुझे बताओ, मान लो ये आपकी एक केबल है, उसमें बीच में क्या है? तो आप बोलोगे कोर है। कोर यानी कि कोर कुछ भी नहीं बेटा, कंडक्टर है। तो कोर के ऊपर तो क्या होता है? मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, जी मैक्सिमम होता है। लेकिन जो आवरण होता है ना, उस पे जी क्या होता है मेरा? मिनिमम होता है। पता है बेटा? ठीक है। इसके लिए जी मैक्सिमम का फॉर्मूला, इसके लिए डी मानो, इसके लिए डी। तो इसके लिए जी मैक्सिमम कितना होता है? आपको ही पता है कितना होता है? 2v डी अपॉन लॉग डी बाय डी। याद करते हो ना? हाँ। इसके लिए क्या होता है? अगर पूरे का वैल्यू कैपिटल डी है ना, तो ये हो जाएगा 2v बाई डी लॉग डी बटे डी। ये क्या होता है? मिनिमम होता है कोर पे। और जो इंसुलेटर होता है यानी कि ये बाहर का आवरण होता है ना, इस पे कम होता है। तो सबसे कम कहाँ होता है? इसने न्यूनतम पूछा है, तो बोलोगे आवरण। ऑप्शन नंबर ई। ये देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से केबल में यांत्रिक सुरक्षा किससे दोगे? तो आपको ही पता है, आर्म रिंग से दोगे। किससे बनाओगे? स्टील से। अब ये कह रहा है केबल में परत में यांत्रिक सुरक्षा किससे दोगे? नहीं, क्या कह रहा है ये? केबल में एक स्तर को कवच की सुरक्षा किससे दी थी? बेटा कवच की तो किससे दोगे आप? कवच की दोगे स्टील से। लेकिन उसके ऊपर इसको क्या लगानी है? एक परत लगानी है। वो किसकी लगाओगे? सर्विंग की लगाओगे। ये सर्विंग किसकी बनाओगे? इससे बनाओगे हिसेन की, जूट की, है ना? ये क्या होती है? कुचालक होती है। अब ये कह रहा है तार से निर्मित जंक्शन बॉक्स किससे संबंधित अधिक किफायती होता है? इसकी लंबाई से। भाई जितने ज्यादा जंक्शन बॉक्स लगाओगे, उतनी मेरी लंबाई रिड्यूस नहीं होगी। बस वही है। देखो ए और बी दोनों कह रहा है श्रमिक, श्रमिक से मतलब नहीं होता है ना। ये देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना बेटा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओवरहेड टेलीफोन लाइन किससे बनाओगे? तो सीधे चले जाओ, स्टील के तार से बनाओगे। ऑप्शन नंबर ई। क्यों बनाओगे? क्योंकि स्टील का तार क्या होता है? मजबूत होता है। अब ये कह रहा है मैट्रिक सिस्टम के अनुसार सुपर इनेबल जो तार होते हैं, वो किससे लेते हो? उसके व्यास से लेते हो, डायमीटर से लेते हो। ऑप्शन नंबर ए। अब देखो बेटा, ये कह रहा है एसीएसआर का पूरा नाम क्या है? एसीएसआर यानी कि पहला क्या है? एल्यूमिनियम। फिर सी फॉर क्या होता है? कंडक्टर। फिर क्या होता है? स्टील। और रेनफोर्स्ड, है ना? भाई इतने से आंसर आ जाएगा बेटा। ये देखो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, ये तो सारे एल्यूमिनियम है। फिर कंडक्टर होता है बेटा, कंडक्टर करंट गलत, ये करंट गलत, और कैपेसिटर गलत। बेटा दो बचे हैं मेरे पास। फिर देखो स्टील और सिलिकॉन, सिलिकॉन नहीं होता, स्टील होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब ये कह रहा है एसीएसआर संवाहक में स्टील का कार्य, अरे स्टील होता है क्या है? यांत्रिक सुरक्षा देता है। ठीक है, क्या बनाते हो इससे? यांत्रिक सुरक्षा के लिए। तो देखो क्या है, ये देखो बेटा, यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी।
अब ये कह रहा है देखो A2XCY केबल में स्टैंडर्ड Y का अर्थ क्या होता है बेटा, ये थोड़ा सा याद रख लो। इसमें Y का अर्थ क्या होता है, PVC की सीथ होना, ठीक है, याद कर लो, ये याद करने वाला है। ये कह रहा है केबल में सीथ का कार्य, सीथ जहां पे आ जाए बेटा, सीथ को किससे बनाते हो, लेड या एल्यूमिनियम की, क्या करता है, नमी को बचाता है, सिर्फ नमी ढूंढो, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है गुटके में TRS के प्रयोग किए जाने वाले उपयुक्त स्थान कौन सा है, जो सूर्य और वर्षा से प्रकट नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत सही, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब ये कह रहा है बैटन पर TRS किसके लिए उपयुक्त होता है, आपको पता है कम वोल्टेज के लिए उपयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। ये कह रहा है सब मरीन में प्रयोग किया जाने वाला केबल कौन सा है, ट्रेपोजोइडल, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, आपको एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। सब मरीन के अंदर कौन सा यूज करोगे, ट्रेपोजोइडल केबल। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये कह रहा है 1000 वोल्ट तक की केबल को किस में वर्गीकृत किया जाता है, तो आपको ही पता है लो टेंशन होती है, जो कि 1000 से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है मीडियम ग्रेड की केबल कितनी होती है, तो आपको पता है 650 वोल्ट से ज्यादा, आप इंडियन इलेक्ट्रिसिटी से क्या बोलते हो, मीडियम, 650 वोल्ट। आगे खाली जगह वोल्टा, अतिरिक्त उच्च वोल्टा जब भी बोले ना, तो सिंपल सा ध्यान रखो 33 केवी से होती है 66 केवी तक, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है 132 से अधिक प्रचालन कौन सी केबल होता है, 132 तो बेटा सबसे ज्यादा होती है, क्या होती है, एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन केबल, यानी कि ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल। अतिरिक्त उच्च, बेटा देखो दो है, एक एक्स्ट्रा हाई है और एक एक्स्ट्रा सुपर है, तो आंसर क्या लगाओगे, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। खाली जगह अधिक पर भूमिगत प्रणाली काम नहीं करती है, तो आपको ही पता है 66 केवी से ऊपर नहीं काम करती है, बेटा दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताओ भूमिगत केबल अधिकतम कितने पे करती है, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 66 केवी तक, ध्यान रखना बेटा। अब ये कह रहा है सिंगल कोर केबल आमतौर पर नहीं दिया जाता है, तो क्या नहीं दिया जाता है, स्टील की आर्मरिंग नहीं दी जाती है, क्यों, क्योंकि स्टील महंगा आता है, और सिंगल कोर में तो क्या होता है, अपने को ज्यादा यांत्रिक सामर्थ्य की जरूरत नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है लचीले केबल कहाँ पसंद नहीं किए जाते हैं, तो बेटा ये आपको याद रखने वाला एक प्रश्न है, जल्दी से बताओ क्या होता है। अब देखो बेटा इसमें एग्जैक्ट आपको पूछा तो नहीं है ये कहाँ पर है, किसकी किसकी लचीली है, लेकिन विभाग ने क्या माना है, 3000, तो बेटा आप भी मान लो 3000, ठीक है। चलो अब ये अपने को कह रहा है सर्विस लाइन में स्थायी रूप से विद्युतीय टैप करने के लिए ओवरहेड लाइन में किसका जॉइंट होता है, तो ओवरहेड लाइन जैसे ही नाम देखो ना बेटा, आप मेरी बात मान लेना, क्या लगाओगे, सीधा लगा देना ब्रिटानिया जॉइंट, ब्रिटानिया स्ट्रेट नहीं, ब्रिटानिया जॉइंट, ठीक है, टी टी जॉइंट होता है, ठीक है। चलो ओवरहेड लाइन में अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा ब्रिटानिया टी, ब्रिटानिया टी का नाम सुनते ही मैंने क्या बोला, ओवरहेड लाइन, ओवरहेड कहाँ है, ये रही बेटा, ऑप्शन नंबर ए। ये देखो बेटा ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का प्रयोग कहाँ करोगे, ओवरहेड लाइन में, ठीक है, देखो ओवरहेड है नहीं है, ओवरहेड में क्या है, लंबाई को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कम लंबाई को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, ऑप्शन नंबर वन। अब ये कह रहा है लगभग समान आकार के दो रस्सियों को परस्पर बांधने पर निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है, तो आपको ये पता है कौन सी होगी, वर्गाकार गांठ, ताकि उससे क्या हो, एडी करंट लॉसेस भी कम हो। अब ये कह रहा है बोलाइन गांठ कितने प्रतिशत मजबूती देता है, तो कितना देता है बेटा, 60% मजबूती देता है। अब ये कह रहा है लग, अब बताओ लग किसका बनता है, तो आप बोलना एल्यूमिनियम या कॉपर का बनता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, जोड़ करता है किसको, केबल्स को, ताकि कंडक्टिविटी भी बनी रहे, ऐसा बनता है ना बेटा लग, ठीक है। तो क्या होता है, जोड़ सोल्डर हटाने के लिए, तार लंबाई के लिए नहीं, केबल को जोड़ने और हटाने के लिए, ठीक है, काटने के लिए तो कर्तक होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देखो ACSR, ACSR क्या होता है, तो आप बोलोगे एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स,
क्या होता है इसमें? सभी चालक एल्यूमिनियम के होते हैं? नहीं। सभी बाहरी चालक नहीं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। सभी नहीं, इसने बोला है बाहरी चालक एल्यूमीनियम के होते हैं, बिल्कुल सही है। देखो बेटा, ये एल्यूमीनियम के होते हैं, इसकी फुल फॉर्म देखो ना, एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील, इसमें एल्यूमीनियम और स्टील दोनों का होता है। और स्टील का जो कंडक्टर होता है बीच में होता है, ये मजबूती देता है और ये सब क्या करते हैं? धारा प्रवाह। तो बाहरी चालक एल्यूमीनियम का होता है, बिल्कुल सही है। आंतरिक चालक नहीं, आंतरिक तो स्टील का होता है। कई चालक एल्यूमीनियम के होते हैं, नहीं होते हैं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी। देखो बेटा, XLPE का कितना तापमान होता है? बेटा याद कर लो, 90 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। XLPE का प्रचालन तापमान कितना होता है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो बेटा, कोई केबल एक्स वाई एफ ई के रूप में डिजाइन है तो ये क्या इंगित करता है? बताओ, कोई केबल वाई एक्स यानी क्या है? ये क्रॉस लिंक है, ठीक है। तो ढूंढो क्रॉस लिंक कहाँ है? ये रही बेटा, एक्स एल पी को बोलते हैं क्रॉस लिंक। तो इसका मतलब क्या है? यह ताम्र की क्या है? क्रॉस लिंक रोधन की पीवीसी सीथेड केबल है। बेटा आराम से देखो, इसकी फोटो खींच लो अपनी आंखों में। जब भी ये क्वेश्चन आपको दिखेगा तो सीधे यहाँ पहुंच जाना। ये ताम्र चालक की XLP रोधन में पीवीसी, और ऐसे याद रखो, XLP और पीवीसी दोनों का मिक्स फॉर्म होता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। उच्च वोल्टता वाले केबल में रोधन यानी कि इंसुलेटर किन से पदार्थ का होता है? तो कौन से में होता है? पीवीसी का होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। अब ये कह रहा है विद्युत ऊर्जा केबल में चालकता में तांबे का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि तांबे का प्रतिरोध कम होता है। उससे क्या करते हैं? एनील्ड करते हैं। एनील यानी कि मोड़ने वाला, आराम से मोड़ सकते हैं जिसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनील्ड। बेटा इसको अनिल को बोलते हैं एनील्ड, ठीक है। एनील्ड के रूप में लगाया जाता है। अब ये कह रहा है एक केबल में रोधन की अपेक्षित परावैद्युतांक कितना है? 4 है। अपेक्षित परावैद्युतांक को 2 रखने के लिए कितना प्रतिस्थापन करना पड़ेगा? मुझे ये बताओ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है आर, केबल प्रतिरोध का, रो अपॉन 2 पाई एल लॉग ऑफ डी बाई डी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ। यानी कि ये जो प्रतिरोध होता है ना बेटा, उसमें ये जो परावैद्युतांक होता है वो उल्टा संबंध होता है इसका, ठीक है। तो यहां से मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि अगर देखो इसने क्या किया है? अपेक्षित परावैद्युतांक को आधा किया है। ये देखो धारिता पूछ रहा है, तो देखो धारिता का फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा सी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, ये होता है लॉग ऑफ डी बाई डी, होता है, ठीक है भाई। लॉग ऑफ डी बाई डी, कैपिटल डी बाई डी। अब देखो, बाकी इसने किसी चीज को चेंज किया है? इसको नहीं चेंज किया। इसने चेंज नहीं किया? नहीं किया। बेटा इसने चेंज किसको किया? एप्सिलॉन को चेंज किया, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, आराम से आओ। इसने क्या किया है? एक केबल जिसका रोधन में अपेक्षित परावैद्युतांक 4 है और 2 करने पर कितना प्रतिस्थापित करें कि केबल की धारिता होगी, ठीक है। यानी कि यहां से बेटा मैं ये लिख सकता हूं कि C1 बटे में C2 बराबर एप्सिलॉन R1 बटे में एप्सिलॉन R2। लिख सकते हो बेटा? हाँ बेटा। अब देखो, अपने को C2 का मान पूछा है, ठीक है। C1 यानी कि पहले वाले का मैं मान लेता हूं इस केबल का जो है वो C है और इसका एप्सिलॉन है वो 4 है। यानी कि C1 जो है वो मेरा मान लो C है और एप्सिलॉन R1 जो है वो मेरा 4 है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? एप्सिलॉन R2 मतलब C2 निकालना है, ठीक है। और एप्सिलॉन R2 इसने कितना कर दिया? 2 कर दिया। बेटा सब मान रख दो। देखो C1 की जगह क्या रखूंगा? आप बोलोगे C रखोगे। C2 की जगह क्या रखोगे? तो C2 रखोगे। एप्सिलॉन R कितना रखोगे? 4 रखोगे। ये देखो बेटा, एप्सिलॉन ये परावैद्युतांक कितना है? अब 2। बस, तो आराम से इसको 2 से इसको काट दो। इस C2 को बेटा यहाँ भेजो, तो ये C2 बराबर क्या हो गया? नया वाला C/2, यानी कि पुराने वाले का आधा। बेटा दुगना नहीं, आधा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ये सही करना, इसका आंसर ए, इसका आंसर ए है। कैसे निकाला? देखो C बराबर ये फॉर्मूला लगाया और C एप्सिलॉन के समानुपाती होता है, बस वहां से लगा दिया। अगर एप्सिलॉन घटा तो C भी घटा। अब देखो बेटा, केबल में चार्जिंग धारा कैसी होती है? मुझे बताओ। ये जो आवेशन धारा को क्या बोलता हूँ? चार्जिंग धारा। ये चार्जिंग धारा बेटा जैसा समझा रहा हूँ वैसे ध्यान रखो। चार्जिंग करंट कैसी होती है? ये सेम टू सेम कैपेसिटर जैसी होती है। और कैपेसिटर में धारा क्या करती है? लीड होती है, यानी कि आगे रहती है किससे? वोल्टता से। कितनी? 90 डिग्री। तो बस बना दो, ये मेरा वोल्टता, ये मेरी धारा, और ये इससे 90 डिग्री आगे। यानी कि चार्जिंग धारा जो है वो वोल्टता से आगे है, कितनी? 90।
तो यही पूछा है, वोल्टता से 90 डिग्री पीछे नहीं, वोल्टता से 90 डिग्री आगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, चलो। अब ये कह रहा है एचवी केबल के रोधन में साधारणतः कौन सा पदार्थ लेते हैं, तो कौन सा लेंगे, पोरोसिलिन लेंगे। ठीक है, इंसुलेटर में भी पोर्सिलिन ही लेते हैं। अब ये कह रहा है XLPE केबल का मतलब क्या है, क्रॉस लिंक केबल। क्या होता है क्रॉस लिंक केबल, तो देखो क्रॉस लिंक, ये तो रेखा है ना, क्रॉस बंद पेपर ना, तो बेटा कुछ नहीं है इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्रॉस लिंक पॉली इथाइलिन, ये होता है बेटा, तो इन इसमें भी नहीं है। चलो, अब ये कह रहा है अर्थ संवाहक किस प्रकार का होता है, तो आपको ही पता है कैसा होता है, कोवेलेंट प्रकार का अर्थ संवाहक होता है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है क्या बिजली के तार में स्टैंड फ्रैक्चर का बनता है, तो मुझे पता है बिजली के क्या होता है, इस तरह से जो भी होते हैं ना स्टैंडर्ड बने हुए रहते हैं, इस तरह से मोड़े हुए, तो उसको बोलते हैं बेटा अत्यधिक ऐंठन वाले होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। बेटा एसटीपी केबल में एसटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एसटीपी का नाम होता है सीथेड ट्विस्टेड पेयर। बेटा इससे घबराओ मत, एस मतलब क्या होता है, सीथेड यानी कि लंबी लंबी परतों में, और ट्विस्टेड यानी कि लपेटे हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है खाली जगह का उपयोग केबल के छोरों में एक उपकरण को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो बताओ कौन सा होगा, आपको ही पता है क्या होता है, कैप केबल ग्लैंड्स है ना। लक्स तो क्या करता है, केबल को इस तरह से लिंक करता है, ये होता है केबल ग्लैंड, जो क्या करता है, तनाव मुक्त करता है, अगर कहीं खिंचाव भी है तो वहां पे ये थोड़ी सी ढील प्रदान करता है। कह रहा है विद्युतीय तारों और केबल में किस प्रकार का इंसुलेशन होता है, तो आप बोलोगे तांबा होता है। संवाहक यानी कि चालक किस तरह का होता है, तो तांबे का होता है। अब ये कह रहा है केबल में अंतर आवरण की ग्रेडिंग कैसी होती है, तो क्या होता है, एक समान प्रभाव की ग्रेडिंग होती है, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या रहता है, बराबर रहता है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है कवचन या आमरिंग का ऊपरी भाग क्या होता है, सिंपल सी बात है बेटा, इसको ऐसे याद रखो, सिम्बास। ए फॉर क्या होता है, आमरिंग। अब क्या कह रहा है, इसका क्या पूछा है इसने, इसका ऊपरी भाग पूछा है, तो बेटा इधर मत चले जाना, ऊपरी भाग ये क्या होता है, बेडिंग होता है। क्या होता है, बेडिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है एनेमल वार्निश की पतली परत को लेपित तारों को क्या बोला जाता है, तो सुपर इनेमल तार बोला जाता है। अब ये कह रहा है HRS यानी कि ACSR यानी कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स कंडक्टर में क्या जोड़ा जाता है, तो आपको ये पता है कंप्रेसर स्लीव जोड़ी जाती है, इसको जोड़ने के लिए कंप्रेसर स्लीव। अब ये कह रहा है एपॉक्सी रेजिन, बेटा ये सबसे अच्छी प्रकार की रेजिन होती है कुचालक, को निम्नलिखित में से किस इंसुलेशन के केबल से बेहतर समझा जाता है, तो आपको पता है किससे, पीवीसी पॉलीविलाइन से बेहतर समझा जाता है। अब ये कह रहा है पॉलीविलाइन क्लोराइड में तार के संपर्क में क्या होता है, सिंपल सी बात है, पॉलीविलाइन क्लोराइड कैसा होता है, निम्न होता है और भंगुर प्रकृति का होता है। भंगुर का मतलब क्या होता है, ब्रिटल, यानी कि ज्यादा जोर डालने पर टूट जाने वाला, तो देखो बेटा यहाँ आएगा निम्न ताप पर भंगुर प्रकृति का होता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा ताप पे आप यूज कर सकते हो। एक अत्यधिक उच्च ऊर्जा के वोल्ट हाई टेंशन केबल की रेंज कितनी होती है, हाई टेंशन कितना होता है, तो आपको पता है 33 से 66 केवी तक होता है। नंबर सी बिल्कुल मेरा सही जवाब है। अब ये कह रहा है एक निश्चित केबल में यदि सापेक्ष विद्युतशीलता 2 है, विद्युत इंसुलेशन की विद्युतशीलता 4 है, तो दूसरे में प्रतिस्थापित करने पर धारिता क्या होगी। अभी मैंने बताया था आपको कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला बेटा, देखो C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r लॉग ऑफ d बटे में d होता है। अब इसने धारिता पूछा है बेटा, देखो तो इसने बाकी किसी चीज को छेड़ा ही नहीं, तो अपन भी नहीं छेड़ेंगे, तो मेरे पास क्या बच गया, C समानुपाती क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। अब देखो C1 कितना है, तो C1 को आप लिख दो C2,
C1 को C1, C2 कितना है, ये रहा बेटा 2, सॉरी एप्सिलॉन 1 कितना है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन होती है ना, अरे क्या बोल रहा हूं मैं भी बेटा, एप्सिलॉन 1 कितना है, वो है 2, ठीक है। एप्सिलॉन 2 कितना है, आप बोलना 4, और C2 तो मुझे निकालना है ना। वैसे तो देखो मैं एग्जाम में होऊंगा डायरेक्ट करूंगा, ये इसके प्रोपोर्शनल में ये बड़ी तो यानी कि दुगना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको फिर भी निकालना हो किसी को तो ऐसे निकालना बेटा, देखो C1 बटा में C2 बराबर एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2। C1 कितना है C, और C2 मुझे निकालना है। एप्सिलॉन R1 कितना है आपको पता है 2, और ये है 4, ये हो जाएगा 2, यहाँ से C2 का मान आ जाएगा, देखो बेटा 2C1, यानी कि पुराने का 2 गुना, पुराने का 2 गुना, तो 2 गुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है घर्षण टैप यानी फ्रिक्शन टैप किसका बना होता है, पीवीसी का, आसक्ति युक्त सूती कपड़े का, तनाव से या रबड़ का, तो आप क्या बोलोगे, इन प्रेग्नेंट पेपर का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है एक हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ को इंगित करने में निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होता है, अज्वलनशील होता है, बेटा ये तो मौजूद कौन सा होता है पूछा है, तो अज्वलनशील नहीं, विद्युत रोधन प्रतिरोध उच्च होता है नहीं, अम्ल और क्षार प्रभावित नहीं करते नहीं, यह हवा और मिट्टी की नमी को अवशोषित नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है, ये एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है 66 केवी, 66 केवी क्या होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के अनुप्रयोग के लिए कौन सी केबल लोगे, तो आपको ही पता है कौन सी लोगे, स्क्रीन केबल लोगे, वो 3 होती है ना स्क्रीन बेल्टेड वाली, तो स्क्रीन वाली जो होती है ना वो आप 66 केवी पर लेते हो। ये कह रहा है केबल में इंटरशीथ, अब शीथ का नाम याद आते ही नमी याद आनी चाहिए। परावैद्युतांक का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपको पता है सजातीय, देखो सजातीय क्या है इसका मतलब समझो बेटा, ग्रेडिंग होती है 2 तरह की, एक होती है कैपेसिटिव ग्रेडिंग, एक होती है इंटरशीथ ग्रेडिंग, ठीक है, इंटरशीथ। कैपेसिटर में क्या होता है, ये सारी एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ये सारी अलग अलग होती है, और इंटरशीथ में क्या होती है, सारी विद्युतांक एक जैसी होती है, ये भी एप्सिलॉन ये भी एप्सिलॉन, ये फर्क होता है ना। तो इसने क्या पूछा इंटरशीथ, तो उसमें सारी के सारी विद्युतशीलता एक जैसी होती है, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। आगे कह रहा है केबल में विद्युत रोधन का इस्तेमाल का गुण नहीं है, देखो अम्ल सह अम्ल रोधी ये तो होना चाहिए, आर्द्रता ग्राही, बेटा ये आर्द्रता ग्राही तो शीत का गुण है, किसका गुण है, शीत का, तो यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी लचीला गुण होता है, कठोर भी होता है, आर्द्रता ग्राही किसका गुण होता है, शीत का, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफबी यानी कि भूमिगत फीडर केबल कहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है, भूमिगत केबल है कहाँ प्रयोग नहीं करोगे, तो देखो शुष्क इलाकों के करोगे भैया, आर्द्र में भी करोगे, 90 डिग्री से अधिक तापमान पर नहीं करोगे, बहुत सही है, सही है, तो ऑप्शन नंबर सी संक्षारक स्थानों पे भी करेंगे, इसलिए बी 90 डिग्री से अधिक तापमान पर भूमिगत केबल का प्रयोग नहीं करेंगे। बेटा भूमिगत के लिए एक और ध्यान रखना, 66 केवी 66 केवी से ऊपर भी नहीं करोगे इसका प्रयोग, ठीक है। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है, तो देखो कौन कौन से भाग होते हैं आपको ही पता है, सिम्बास है ना, यानी कि कोर होती है, मेटेलिक सीट, इंसुलेशन होता है, मेटेलिक सीट होती है, आर्मरिंग होती है, बेडिंग होती है और सर्विंग होती है। बेटा कभी लोड देखा आपने, नहीं, ऑप्शन नंबर बी गलत। दो या दो से अधिक तारों को जोड़ने की विधि जिसमें न्यूनतम हानि होती है उसको क्या कहोगे, उसको जोड़ी कहोगे, स्पेशलाइज कहोगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है केबल में क्या होता है, एक ठोस पदार्थ और विद्युत रोधी चालक, बिल्कुल, केंद्रीय भाग या उस पे लपटे हुए चालक, मुक्त इलेक्ट्रॉन या एक ही प्रकार या अधिक चालक और एकल विद्युतीय संयोजन, मुझे बताओ एक केबल क्या कहलाती है, जब एक तार होता है उसके ऊपर क्या लगा रहता है, इंसुलेशन, एक ठोस पदार्थ और एक विद्युत रोधी चालक, विद्युत रोधी चालक गलत, केंद्रीय कोर भाग में लिपटे हुए चालक से बना कोर, नहीं समझ में आया, चलो छोड़ो, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, इस एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालक और विद्युत रोधी चालक से लिपटा तार, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा कह रहा है ये चालक है, इसके ऊपर विद्युत रोधी इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, बस। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक यांत्रिक सुरक्षा, बेटा यांत्रिक कौन देगा, आपको पता है स्टील देगा,
स्टील देगा, और स्टील क्या होता है? बेडिंग। ना ना ना, गलत है बेटा, क्या है? यांत्रिक चोट से सुरक्षा बेडिंग थोड़ी ना देता है। हाँ ना, ये गलत है, इसको सही करो। यांत्रिक से बेडिंग नहीं देता है, यांत्रिक से देता है आर्मरिंग, जिसको क्या बोलते हो? कवच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसको क्या बोलते हो? कवच, आर्मरिंग। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। आगे चलो। अब ये कह रहा है कवच युद्ध यानी कि आर्मरिंग में किससे करोगे? स्टील से करोगे। स्टील क्यों करोगे? क्या कि इससे क्या मिलेगी हमें? मजबूती मिलेगी। तो बताओ, उच्चतम प्रभाव रख सकती है, बिल्कुल सही है। आसानी से मोड़ सकने के लिए नहीं, ये तो एनिल का गुण है। उच्चतम विद्युत रोधन, ये भी गलत। और वोल्टेज बनाए रखना, ये भी गलत। क्या हो जाएगा? उच्चतम प्रभाव बनाए रखना यानी कि मजबूती बनाए रखना, बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है केबल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विद्युत का तनाव अधिकतम होता है? आपको ये पता है कहाँ होता है? कोर पे सबसे ज्यादा होता है, अभी समझाया था। ऑप्शन नंबर डी। हो, ये रहा। अब ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरण के लिए केबल किस प्रकार का चयन करते हैं? तो आपको ही पता है, एक केबल होता है जिसके ऊपर कॉटन या फिर क्या होती है? पतली पतली फर्म्स लगी हुई रहती है, तो उसको क्या बोलते हो? केबल कॉटन आच्छादित यानी कि उससे ढकी हुई केबल, है ना? कॉटन से ढकी हुई केबल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखो, कॉटन आच्छादित केबल। आच्छादित का मतलब ये होता है कॉटन यानी कि कपड़े से ढकी हुई केबल यार। चलो, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड गैर आच्छादित एकल कोल पीवीसी के लिए क्या प्रयोग होता है? न मिलाको पे करते हो क्या? नहीं, न मिलाको पे तो अपन सीथेड केबल का करते हैं। घरेलू और औद्योगिक में पीवीसी का करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी पूछे ना कि घरेलू और विद्युतिक वायरिंग में क्या यूज करोगे, तो आप कह देना इंसुलेशन के रूप में पीवीसी का यूज करेंगे, खत्म बात। कभी गलत नहीं होगा। ये कह रहा है उच्च टेंशन केबल के लिए यानी कि एचटी केबल के लिए कितना होता है? आपको ही पता है, 11 केवी होता है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सी एक ग्रेड है जिसके अंदर बिजली के केबल में व्यावसायिक रूप से निर्माण किया जाता है? मुझे बताओ, घरों में कौन सी सप्लाई आती है इसके? सिंगल फेज। इंडस्ट्री में कौन सी आती है? 3 फेज। बेटा, घर में कितना वोल्टेज होता है? 230। इंडस्ट्री में कितना होता है? 440। तो बेटा ढूंढो और लगाओ ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है केबल में धारा का वहन क्षमता क्या कहलाती है? सिंपल सी बताओ, धारा वहन क्षमता किस में ज्यादा होती है? एसी में ज्यादा होती है? क्या कह रहा है, केबल की धारा वहन क्षमता क्या होती है? एसी की अपेक्षा अधिक होती है, डीसी में अधिक होती है, क्या होती है? जल्दी से बताओ। सिंपल सी बात है यार, डीसी में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डीसी में क्या होंगे? लॉसेस कम होंगे। ऑप्शन नंबर डी। चलो, ये तो सबसे आसान कलर है। बताओ, 3 कोर लचीली केबल के अंदर बेटा न्यूट्रल पूछा जाता है। आमतौर पर न्यूट्रल कैसा होता है? तो आप बोलोगे काला। लेकिन जब भी आपको बोलेगा ना लचीली केबल, और वो भी 3 कोर की, तो बेटा इसके लिए न्यूट्रल कैसा होता है? नीला होता है। ध्यान रख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहा हूँ, एएलपी का प्रश्न है। बोलेगा कि न्यूट्रल का रंग कैसा होता है, तो अपने को क्या पता है? काला होता है। होता भी काला है, लेकिन जब 3 कोर लचीली केबल का पूछेगा तो न्यूट्रल कैसा होगा? नीला। ठीक है। अब ये कह रहा है केबल में सर्ज प्रतिरोध कितना होता है? बेटा, सर्ज प्रतिरोध के जितने भी प्रश्न आते हैं मैं सब लिखा देता हूँ। पहला पूछेगा केबल में कितना होता है, तो क्या बताओगे? 40 से 50 ओम, या 40 ओम ही ध्यान रखो आप, तो और कुछ मत ध्यान रखो, मैं कह रहा हूँ वैसे ध्यान रखो एक बार। 40 ओम, ठीक है। पूछेगा ओवरहेड लाइन में कितना होता है? ओवरहेड लाइन में तो बोलना 400 ओम, बहुत सही। एक पूछेगा बेटा ट्रांसफार्मर में कितना होता है, तो प्यारे साथियों बोल देना उसको 1000 ओम। अब अपने को पूछा क्या है? ओवरहेड में कितना होता है? 40 नहीं है तो 50 लगा दो, ऑप्शन सही है। ठीक है। अब ये कह रहा है स्कूलों और कार्यशाला में लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लेन लगा रहता है। अपन देखते हैं ना, जब अपन कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं तो एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर लगे रहते हैं, जिनमें एक साथ सारे टेस्ट चलते हैं। वो क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। हम एग्जाम देने जाते हैं, जब सारे वो कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं, वो भी होता है लोकल एरिया नेटवर्क, है ना? तो पूछा जाता है उसमें कौन सी यूज लेते हो, तो उसमें यूटीपी केबल यूज में लेते हो। ठीक है, क्या लेते हो? यूटीपी केबल। ये क्या है? ये कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में चित्र में कौन सा जॉइंट है, ये बताना है। तो बताओ कौन सा जॉइंट है ये? जल्दी बताओ। ये देखो, एक रेल की जैसा नहीं बना हुआ,
आगे आगे आगे, तो बेटा ये रेल जॉइंट है। क्या है? रेल जॉइंट है। टी जॉइंट कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है ब्रिटानिया टी जॉइंट, ठीक है। ये रेल जॉइंट है। ये देखो बेटा, आपको बोला ही था और आ ही गया। कौन सा जॉइंट है? जल्दी से बताओ कौन सा है बेटा? ये टी बना हुआ नहीं दिख रहा? ये टी जॉइंट है, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, ये टी जॉइंट है और ये कौन सा है? ये रेल जॉइंट है। अच्छे क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है किसी एल्यूमिनियम केबल के अंदर कॉपर बस को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्या करोगे बेटा? बाई मेटेलिक करोगे, तब क्योंकि मजबूती चाहिएगी वहां पर। बाई मेटेलिक कॉपर लग बिल्कुल सही जवाब है। ये देखो, बाई मेटेलिक केबल कनेक्टर भी है, कनेक्टर नहीं होता बेटा, लग होता है। क्यों? क्योंकि इसने लग का पूछा है। ये देखो, ठीक है, बता रहा हूँ, आगे चलो। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में एल्यूमिनियम के कॉपर बस बार जोड़ने के लिए कौन से लग यूज करोगे? तो कनेक्टर मत यूज करना। तो कनेक्टर तो पहले ही गलत हो जाएगा। क्या यूज करोगे? लग्स यूज करोगे। किसके करोगे? मजबूती के लिए द्विधातु के करोगे। ये रहा बेटा, द्विधातु के पर लग्स, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है केबल में लग की भूमिका क्या होती है? सिंपल सी बात है, केबल लग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। वो एक जूते की भूमिका निभाता है, यानी कि केबल शूज की भूमिका निभाता है। अब ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में तांबे के बस बार और एल्यूमिनियम, बेटा ये तो वापस हो गया रिपीट। तो क्या हो जाएगा? बाई मेटेलिक लग्स, ऑप्शन नंबर ए। अभी अभी बढ़ाया था, वो रिपीट है। अब ये कह रहा है ठोस चालक की तुलना में लड़कदार, यानी कि जो होता है ना केबल, ट्विस्टेड केबल यानी कि स्ट्रैंडेड केबल का प्रयोग क्या होता है? सिंपल सी बात है, अधिक लोचदार होता है। जितना ज्यादा स्ट्रैंडेड होगा ना, वो उतना ही ज्यादा क्या होता है? लोचदार होता है, मुड़ने योग्य होता है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो बेटा, ये फुल फॉर्म उस समय आई थी ना, मैंने बताया था, जिसमें नन ऑफ दिस आंसर था, वही है ये। XLP की फुल फॉर्म क्या होता है? क्रॉस लिंक। क्या होता है? क्रॉस। तो देखो बेटा, क्रॉस लाइन नहीं, क्रॉस एक्स एज तो नहीं, क्रॉस लिंक्ड बिल्कुल सही। क्रॉस लिंक पॉली इथिलीन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सी। बेटा याद रखना, क्रॉस लिंक पॉली इथिलीन। अब ये होता है केबल का संस्करण, संस्करण यानी कि बाहर का खोल किसका बना होता है? तो किसका होता है? देखो, जूट का, हिसेन का, या इनसे मिश्रित। बेटा इन किसी का भी हो सकता है, इसलिए क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे ही सही है। अब देखो, आजकल नया फैशन है, उपरोक्त सभी की जगह क्या लिखा है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे ही हैं, ठीक है। चलो, बहुस्तरीय केबल आमतौर पर कैसे होते हैं? तो देखो सर, ये रहा ए और बी, यानी अंडाकार भी हो सकते हैं और सेक्टर भी हो सकते हैं। बेटा अंडाकार कैसे बनता है? ऐसे। और सेक्टर कैसे बनता है? देखो बेटा, ऐसे बनता है, ठीक है, इस तरह से बनता है, चौकोर नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी। अब ये कह रहा है केबल में धात्विक परीक्षण की मोटाई कितनी होती है? तो आपको पता है कितना होता है? 0.04 mm होता है। अब देखो, दाब केबल आमतौर पर कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आपको पता है 66 केवी पर दाब केबल प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि 66 पे कौन करते हो? स्क्रीन्ड केबल यूज करते हो। सारे थ्योरी के क्वेश्चन है, आराम से देख लो बेटा। निम्न में से विभव का, विभव के केबल आमतौर पर कितने होते हैं? तो आपको ये पता है, लो टेंशन होते हैं। 1000 को क्या बोलते हो आप? लो टेंशन केबल बोलते हो, ऑप्शन नंबर ए। उच्च विभव आमतौर पर कैसे होते हैं? तो आपको ये पता है, हाई वोल्टेज कितना होता है? 11 केवी का होता है। बेटा सारे क्वेश्चन याद कर लेना। अब ये कह रहा है निम्न में से VIR का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? वल्केनाइज इंडिया रबर। तो वल्केनाइज ढूंढो, वल्केनाइज, ये विनाइल है, गलत। ये भी विनाइल, यानी कि बी और सी सही है। इंसुलेटेड रबर नहीं, इंडिया रबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है देखो, XLP का पूरा अभी बड़ा है, क्रॉस लिंक पॉली, तो पॉलीथीन नहीं, पॉलीएथिलीन, ऑप्शन नंबर सी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो कह रहा है 16 स्क्वायर mm का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल XLPE कॉपर केबल में 1 सेकंड के लिए अधिकतम शॉर्ट सर्किट धारा कितनी होगी? ये निकाला है। तो कैसे निकालोगे शॉर्ट सर्किटेड धारा? शॉर्ट सर्किटेड, बेटा इसमें तो कुछ दिया ही नहीं डेटा। कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद रखो, 2290। इसकी धारा कैसे निकाल सकते हो? I बराबर V अपॉन दिस, 1 सेकंड में ये दिया हुआ है क्षेत्रफल, सेकंड निकाल सकते हैं।
बेटा आप इसको डायरेक्ट याद रखो, कितना लिखा होगा 2290, क्या 2290 डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है चलो, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अब डेटा नहीं है वो भी क्वेश्चन ध्यान रखना। अब ये कह रहा है 1100 वोल्ट वायरलेस केबल वोल्टेज के अंदर एप्लीकेशन, ये बेटा वो क्वेश्चन है जो सबको छोड़ने के लिए देते हैं, लेकिन आप मत छोड़ना ठीक है। कार्य पढ़ने का सॉरी 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज पर एप्लीकेशन के लिए पीवीसी केबल में कार्य प्रणाली की आचार संहिता क्या होती है? तो देखो बेटा ये भी वापस वही रटने वाला क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा? आईएसओ 164, ये याद रख के सिर्फ याद रखना है, आईएसओ 164 190 और 1979 खत्म। अब ये कह रहा है ब्रिटानिया संधि कैसी होती है? ऐसी होती है ब्रिटानिया संधि, है ना? देखो एंगल कितना है 90, एंगल कितना है 90, बस वही पूछा है। तांबे का वंकन कोण कितना होता है? तो 90 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है पावर स्टेशन में मशीन और कनेक्शन के केबल के लिए निम्न में से कौन से प्रकार का, ये प्रकार नहीं है बेटा प्रकार है, प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो आपको ही पता है कौन सा किया जाता है, वार्निश कैम्ब्रिज, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है रासायनिक उद्योग में अनुकूल कौन सा होता है? तो पीवीसी होता है, आपको ही पता है। रासायनिक उद्योग में पीवीसी, रासायनिक उद्योग में कौन सा होता है? एक मिनट रुको, रासायनिक उद्योग में, अब देखो रासायनिक उद्योग में आपको किसकी जरूरत है? आपको है नमी से बचाने की, और बताओ नमी से प्रोटेक्शन कौन देता है? लेड आच्छादित, बेटा ये सही कर देना, ऑप्शन नंबर क्या है? सी बिल्कुल सही है, यानी कि लेड से ढका हुआ केबल मुझे चाहिए। चलो बेटा, अब ये कह रहा है किसी केबल के अंदर ताप विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा होता है? तो आप बताओ, उसके अंदर यांत्रिक भी होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक भी होना चाहिए और कम लागत भी होनी चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। ठीक है चलो, 150 बोला एल्यूमिनियम के अंदर बस बार के अंदर क्यों वरीयता होती है? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है? हल्का होता है, कंडक्टिंग नेचर भी होता है। तो देखो निम्न लागत का भी होता है, बस आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। बेटा ऐसे ही आपको सारे प्रश्नों को नस्तनाबूद कर देना है। 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के मामले में न्यूट्रल कैसा होता है? देखो बेटा कैसा होता है? काला। लेकिन अगर पूछे ना लचकदार, तो बेटा उसके लिए क्या बताओगे? नीला, अभी मैंने बताया था। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। ये आरपीएससी का प्रश्न है बेटा, जेई का, कि एकल कोर केबल में सामान्यता प्रदान नहीं करते, क्या नहीं करते हैं? स्टील आर्मरिंग नहीं करते, क्यों? एक ही तो केबल है, उसको क्या मजबूती दोगे, है ना? चलिए, स्टील तो कब करते हैं? एसीएसआर में, जब एक से ज्यादा केबल आपके पास हो। अब ये कह रहा है उच्च वोल्टेज केबल में इंसुलेशन आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली कौन सी होती है? तो आपको पता है कागज होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपन घरों में तो पीवीसी लेते हैं, और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ओनली 1000 वोल्ट तक अपने को देखना है, तो अपन कागज जैसे इंसुलेटर प्रयोग में ले सकते हैं। आगे चलो बेटा, ये कह रहा है, ये कह रहा है केबल में इंसुलेशन की प्रतिरोधकता का क्या प्रभाव पड़ता है? मुझे बताओ केबल कैसा है? एनटीसी, यानी कि ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कैसा होगा? घटेगा। तो देखो दो ही ऑप्शन है, घटेगा और घटेगा, यानी कि मेरा ए और बी तो किसी हालत में नहीं हो सकते। ये बढ़ेगा कह रहा है, ये अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कौन सा है? ये इंसुलेशन का प्रतिरोध है। क्या होता है? आर बराबर रो अपॉन, यही होता है ना, लॉग ऑफ डी बाई डी। बेटा ये कैसा प्रतिरोध है? देखो आप खुद देखो, आप कैसे कह सकते हो ये रेखीय? तो ये क्या है? चर घातांकी रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि चर घातांक के रूप से मेरा प्रतिरोध घटेगा। ठीक है चलो, ये कह रहा है एक 2.2 टन का एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन जानते हो, आपके घरों के लगने वाला एसी, वो कितने टन का है? 2 टन का है। तो बताओ उसका पाइप कितने का लगाओगे? तो 4 मिलीमीटर स्क्वायर का लगाओगे। बेटा ये तो रट लेना, कभी काम करोगे एसी लगाना पड़ेगा तो 2 जो टन का होगा ना, उसमें 4 mm का तार लगता है, ये पूछ रहा है वो। चलिए साथियों, तो प्यारे साथियों, इस तरह मैंने मेरी पूरी मेहनत से आपको इस चैप्टर के देश भर की जितनी भी परीक्षाओं के अंदर प्रश्न थे, सारे प्रश्नों को आपको बता दिया। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।